पार्ट 1 देख लिया है। आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। अब हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2। आप लोग जब सभी जानते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पॉइंट नंबर 10 से हम लोग देखते हैं। हम लोग पॉइंट नंबर 10 तक उसमें भी देख लिए हैं, फिर भी एक पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी जान लीजिए कि हम लोग एनसीईआरटी साइंस को कवर इसलिए कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिए एनसीईआरटी से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा है, इसलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देख रहे हैं। जब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के पॉइंट नहीं देखेंगे, समरी नहीं देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव बनने के चांस बहुत कम रहता है। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मिट्टी का ढीला होना जड़ों को मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति देता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 11। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। प्लगिंग इज आइदर डन बाय ए प्लग और ट्रैक्टर। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को जुताई या जुताई कहते हैं। जुताई हल या ट्रैक्टर से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, होए इज ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स फॉर लूजनिंग द सॉइल। कुदाल एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, leveling is the process of breaking down the large lump of the soil and then leveling it by using a leveler। समतल करना मिट्टी के बड़ी गांठों को तोड़कर समतल करने की प्रक्रिया है। Sowing is the most important part of the crop production। Before sowing, good quality seeds are selected। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज ए शेप लाइक फनेल। नाउअडेज द सीड ड्रिल्स इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द ट्रैक्टर। दिस टूल सो द सीड यूनिफॉर्मली। पारंपरिक रूप से बीज बोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का आकार फनल के आकार का होता है। आजकल ट्रैक्टर के साथ बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण बीज को समान रूप से बोता है। जैसे हम लोग ट्रैक्टर के पीछे एक हल लगाते हैं, बड़ा वाला लोहा का बना हुआ, देख लीजिए स्ट्रक्चर भी यहाँ पर है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर आयरन का ड्रिल है और यही आपको गैस मिल में हल ट्रैक्टर में लग जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 16। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फसलों के लगातार बढ़ने से कुछ पोषक तत्व में मिट्टी खराब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plant are called manure and fertilizers। वे पदार्थ जो पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में मिलाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? खाद और उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्योर इज an organic substance obtained from the decomposition of the plant and animal waste। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे और पशु अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्टिलाइजर इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। Fertilizer are produced in the factories। Some example of fertilizers are urea, ammonium sulfate और सुपर फॉस्फेट etc। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है
जो एक विशेष पोषक तत्व से भरपूर होता है। कारखानों में खाद का उत्पादन होता है। उर्वरकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट आदि है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 20। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प farmers to get better yield of the crops such as wheat, paddy, maize, whereas manure improve the soil texture as well as its water retain capacity. उर्वरकों के उपयोग से किसान को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की बेहतर उपज प्राप्त करने में मदद मिलती है, जबकि खाद मिट्टी की बनावट के साथ साथ इसकी जल धारण क्षमता में सुधार करती है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं, मेरे चैनल का नाम है टूलर। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको थैंक यू।